दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम कामनी होता है, वो अपने ससुराल में थी। उसके भाई शिवा ने सवेरे बहुत जल्दी उठ के फोन कर दिया उसके पास में। तो वो घबरा गई कि इतने सवेरे किसने फोन कर दिया। आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि कोई आधी रात में फोन कर दे या सवेरे बहुत जल्दी उठ के फोन कर दे तो टेंशन हो जाती कि भैया इतने सवेरे किसने फोन कर दिया। और किसी ने कर दिया तो हो सकता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हो, मुसीबत में हो, क्योंकि इतने सवेरे कोई बात करने के लिए तो फोन नहीं करेगा। तो कामनी डर जाती है और घबराहट में अपने भाई का फोन उठाती है। तो भाई कहता है कि बहन, पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, इस दुनिया से जाने वाले हैं, वो चंद पलों के हैं। थोड़ा सा समय निकाल के जल्दी से बाबूजी के पास में आ जाओ ताकि वो तुम्हें देख ले, उनको भी तसल्ली हो जाए। दोस्तों, ये सब बातें होती हैं। कामनी फोन रख देती है और कामनी फटाफट से तैयार होती है और चल लेती है अपने मायके के लिए, अपने पिताजी के पास। दोस्तों, ये कामनी पहुंच जाती है। सभी लोग बड़ा सम्मान करते हैं कामनी का और कामनी के पति का। ये अपने पिताजी से लिपट के खूब रोती है। सभी लोग देखते हैं, रिश्तेदार भी थे काफी, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी कामनी के पिता की। लेकिन दोस्तों, जब कामनी के पिता ने अपनी वसीयत को पढ़ा तो कामनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कामनी कहने लगी, पिताजी तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं। दोस्तों, कामनी बहुत पैसे वाले घर में ब्याही थी, लेकिन फिर भी इसको इतनी ज्यादा टेंशन क्यों हो गई जब इसके पिताजी ने वसीयत पढ़ी। चलिए दोस्तों, इस पूरी कहानी को हम विस्तार से बताते हैं। कहानी बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है, बस थोड़ा सा समय निकाल के इस कहानी को पूरा जरूर सुनना, जरूर देखना। दोस्तों, एक व्यक्ति जिनका नाम रमेश होता है, वो बेचारे एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से ही इन्होंने बहुत संघर्ष देखा, परेशानियां देखी, मुसीबत देखी। पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाने के बाद में इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया। ये कमाने लगते हैं, धीरे धीरे इनके घर की स्थिति भाई मेरे बढ़िया होने लगती है। तभी इनके माता पिता इनकी शादी भी करवा देते हैं। जिनसे शादी होती है वो बहुत ही गुणवान महिला थी, शिष्टाचारी थी, इनके माता पिता का बहुत सम्मान करती थी। शादी के 3 साल बाद इनका एक बेटा होता है जिसका नाम शिवा रखा था, और शिवा से 3 साल छोटी एक बेटी होती है जिसका नाम कामनी रखते हैं। दोस्तों, ये रमेश शुरू से ही बेटी को बहुत प्यार करते थे, बेटी को बहुत चाहते थे। इतना वो अपने बेटे को नहीं चाहते थे। बेटा अगर थोड़ी सी गलती कर देता था तो बहुत डांटते थे, कहते थे नालायक है, बेवकूफ है, ये कुछ जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अगर बेटा दोस्तों के साथ में घूमने चला जाता तो पिताजी बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। वो चाहते थे घर से ज्यादा निकले ना, दोस्तों के साथ में घूमे ना, क्योंकि उन्होंने हमेशा परेशानियों को देखा था। तो वो नहीं चाहते थे कि ये जो पैसा है इसको फालतू जगह पे मेरा बेटा उड़ाए। लेकिन बच्चे ने तो इतनी मुसीबत देखी नहीं थी, क्योंकि बच्चा जब हुआ तब तक उनके घर की स्थिति अच्छी हो गई थी। लेकिन रमेश ने परेशानियों को देखा, एक एक पैसे को मोहताज रहे, तो वो पैसे की कीमत को मानते थे, जानते थे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि बेटा कहीं दोस्तों के साथ में जाके पैसा उड़ाए। तो हमेशा बेटा को डांटते चिल्लाते रहते थे। और जो बेटी थी कामनी, वो अपने पिताजी की हमेशा बात मानती थी, हमेशा अपने पिताजी के करीब रहती थी। वो जो कहती थी वो पिताजी उसके लिए कर देते थे। उसने कहा कि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे पिताजी, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो रमेश ने वो भी करवा दिया। उस कामनी ने जिससे शादी करना चाहा, पिताजी ने उससे शादी भी करवा दी। पिताजी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, जो रमेश थे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और ये जब बेटा उनकी बात नहीं मानता था तो कहते थे कि अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर देंगे, कि बेटा अगर मेरी बात को मानेगा तो हम बेटा को अपनी संपत्ति देंगे, अगर बेटा मेरी बात नहीं मानेगा, दोस्तों के साथ में घूमेगा, आवारागर्दी करेगा, तो हम सारी जायदाद अपनी बेटी को दे देंगे। वैसे भी हम बेटी को बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं। दोस्तों, ऐसे समय गुजरता जाता है और इस बेटी को बड़ा गुरूर हो गया। उसको ऐसा लगने लगा कि अब जो घर में संपत्ति है, जो भी पिताजी का है, वो सब कुछ मुझे मिलेगा।
अब ये जो बेटी थी हमेशा अपने भाई के खिलाफ पिताजी को भड़का देती कि भाई ने ये किया, भाई ने वो किया। पिताजी कामनी को इतना प्यार करते थे, इतना चाहते थे, इतना मानते थे कि बेटा शिवा सही भी होता तब भी कामनी उसको गलत ठहरा देती। कामनी कहती पिताजी इसने ये काम कर दिया, इसने वो काम कर दिया। पिताजी हमेशा कामनी की बात मानते थे, बेटा की बात बिल्कुल भी नहीं मानते थे, चाहे कितना भी बेटा सही हो। कई घरों में ऐसा होता है, आज भी होता है मेरे भाई। और यहाँ कामनी भी सेल्फ डिपेंड हो गई थी, उसकी भी जॉब लग गई थी। कामनी अपने ससुराल चली जाती है और जो रमेश थे ये अपने बेटा के साथ में, पत्नी के साथ में रहते हैं। और ये बेटा भी बड़ा हो गया तो बेटा की भी शादी रमेश ने कर दी। बहू आ जाती है, बहू बहुत अच्छी आती है, शिष्टाचारी आती है, सभ्यता वाली आती है, अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करती है। लेकिन रमेश अभी तक अपनी बेटी को ही चाहते हैं, बेटी को ही मानते हैं। बेटा की अच्छाई, बहू की अच्छाई रमेश को अभी दिख नहीं रही थी मेरे भाई। बहुत दिन रात सेवा करती अपने सास ससुर की, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देती थी। यहाँ तक कि धीरे धीरे ये जो शिवा था वो भी अपने पिताजी के कारोबार को संभालने लगता है। लेकिन पिताजी के दिल में बस कामनी ही बसी थी कि मेरी बेटी बहुत अच्छी, मेरी बेटी बहुत होशियार है, मेरी बेटी बहुत तेज तर्राक है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब बेटी की शादी हो जाती है, बेटी पैसे वाले घर में चली जाती है, तो बेटी अपने माँ बाप से बातें करना बंद कर देती है। वो ये तक नहीं पूछती है कि पिताजी तुम्हारा हाल क्या है, माँ तुम्हारा हाल क्या है। और कभी कभार रमेश अगर फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, मतलब दुनिया भर के काम गिनवा देती, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। इधर बेटा और बहू अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की बहुत सेवा करते थे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखते थे। जबकि पिताजी हमेशा कहते थे ये नालायक है, ये आवारा है, ये ऐसा है, वैसा है। लेकिन उस बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना तो वो कभी चिढ़ता था कि हाँ ये बहन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, चाहते हैं, मानते हैं, हमें ऐसे बोलते हैं। उस बेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो हमेशा अपने पिताजी की सेवा करता रहता था, माता की सेवा करता रहता था। दोस्तों कुछ दिन बाद क्या होता है कि रमेश की जो पत्नी थी, शिवा की जो माँ थी, वो बीमार हो जाती हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, लंबे समय तक इलाज चलता है। रमेश ने अपनी बेटी को फोन किया कि बेटी माँ की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, बस थोड़ा सा समय निकाल के आ जाओ। तो बेटी कहती पिताजी अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी हम विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए, जब हम वहां से आ जाएंगे तो हम माँ को देखने आ जाएंगे। रमेश दुखी हो जाते हैं, माँ भी दुखी हो जाती है, बेटी नहीं आती है। कुछ दिन बाद रमेश की पत्नी का देहांत हो जाता है, वो माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन वो बेटी नहीं आई। दोस्तों ऐसे समय बीत रहा है, बहू और बेटा अपने पिताजी की सेवा करते हैं। रमेश बहुत टेंशन में रहते, चिंता में रहते कि देखो पत्नी भी छोड़ के चली गई, जिनका एक हम सफर चला जाए ना, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, उसको जिंदगी फिर जीता तो है ही इंसान, लेकिन जीने में वो मजा नहीं होता है। लेकिन फिर भी इनके बेटा और बहू अच्छे थे, सेवा करते थे। धीरे धीरे रमेश ये देखते हैं कि जिस बेटा को अब नालायक कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं, आवारा कहते हैं, वो मेरी कितनी चिंता रखता है, कितनी मेरी देख रेख रखता है, इसने अपने माँ की कितनी सेवा की। हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी इसको इज्जत नहीं करते हैं, बेटी की इज्जत करते हैं। जिस बेटी के लिए, जिस बेटी की वजह से मैंने इसकी कभी इज्जत नहीं समझी, आज वो बेटी अपनी माँ के मरने के बाद भी नहीं आई, वो विदेश चली गई। उसको विदेश जाना ज्यादा जरूरी था, अपनी माँ को देखना ज्यादा जरूरी नहीं था। दोस्तों कहा जाता है ना कि बेटा गलत होता है, हम ये कहते हैं कि बेटियां अगर 24 घंटे अपने माँ बाप के साथ में रहे ना, तो बेटों से बेटियां ज्यादा गलत हो जाएंगी। दोस्तों क्या होता है कि जब पत्नी गुजर गई तो रमेश ऐसे ही गुमसुम से रहने लगे, इनकी भी तबीयत अच्छी नहीं रहने लगी, इनकी भी दवाई इलाज जो भी था वो चलने लगा, ये दवा के बल पे चलने लगे। एक दिन क्या होता है कि इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, तो बेटा शिवा ने सभी जगह पे फोन कर दिया, घर परिवार के लोग देखने आते, रिश्तेदार देखने आते, इनकी हालत काफी गंभीर हो गई, तो सभी लोग देखने आते कि भाई पिताजी को देख लो, पता नहीं कितने दिन के मेहमान है। रमेश कहने लगे कि अब हम जिएंगे नहीं, अब हम बचेंगे नहीं, मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं, अब हमें जाना पड़ेगा, सबको फोन कर दो, बहन को फोन कर दो। तभी दोस्तों क्या होता है कि शिवा ने अपनी बहन के पास फिर से फोन किया। अभी तक तो बहन ने कोई भी शुद्ध खबर नहीं ली कि पिताजी हमारे कैसे हैं, माँ के मरने पे भी नहीं आई, लेकिन फिर से भाई ने फोन किया
सवेरे सवेरे कहा कि बहन, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो चंद पलों के मेहमान हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल के पिताजी को देख जाओ आके। दोस्तों, इतनी बात जब वो लड़की सुनती है तो वो भाग खड़ी होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो लड़की ऐसी थी जिसको भी बिल्कुल ही चिंता नहीं थी अपने माता पिता की, अब ये कैसे भाग खड़ी हुई, बाद में पता चलेगा, बस थोड़ा सा सब्र करिए। तो तभी देखते हैं कि अचानक एक 4 व्हीलर गाड़ी दरवाजे पे रुकती है और उस गाड़ी से दामाद और बेटी उतरती हैं और उनके बच्चे उतरते हैं। पहुंचते हैं अंदर, बेटी जाती है और अपने पिताजी से चिपट के रोने लगती है। पिताजी भी भावुक हो जाते हैं, सभी लोग भावुक हो जाते हैं कि जिस बेटी को मैंने इतना चाहा, इतना मानते थे, इतना सम्मान करते थे, ये हम सब लोगों को कैसे भूल गई, आज ही मेरे सामने आई है। तो बड़ा उनको दुख हुआ। इसके बाद में रमेश ने कहा सभी के सामने, तो हम चाहते हैं आप सभी के सामने जो हमारी वसीयत है ये आप सभी लोगों के सामने एक बार पढ़ दी जाए, ताकि पता चल जाए कि मैंने किसको क्या दिया है। सभी लोग शांत हो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि भाई हाँ चलो वसीयत पढ़ी जाए, देखते हैं। तभी वकील को बुलाया जाता है और वकील से कहा जाता है, रमेश कहते हैं कि मेरी वसीयत को पढ़ दो। दोस्तों, जब वकील वसीयत को पढ़ना शुरू कर देता है तो सभी लोग शांत होकर बैठ जाते हैं और उस बेटी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ऐसा क्या लिखा था उस वसीयत में? दोस्तों, उस वसीयत में रमेश ने लिखवाया था, मेरा जो बिजनेस है वो बेटे के नाम कर दिया जाए, मेरा जो घर है वो मेरे बेटे और बहू दोनों के नाम कर दिया जाए, मेरा जो बैंक में पैसा है, बैंक बैलेंस है, वो आधा मेरे बेटे और बहू के नाम कर दिया जाए, 1/4 मेरे पोती और पोतों के नाम कर दिया जाए, और शेष जो 1/4 बचे वो मेरी बेटी के नाम कर दिया जाए। जब बेटे ने ये सुना तो बेटी को ऐसा लगा कि भाई 440 वोल्ट का करंट लग गया हो, क्योंकि बेटी इसीलिए भाग के आई थी क्योंकि बचपन से उसके पिताजी कहते थे कि हम बेटी को बहुत चाहते हैं, अपनी संपत्ति जो भी मेरे पास है हम सब कुछ बेटी को देंगे। बेटी अंधी थी, उसको ये नहीं लग रहा था कि बेटा है हमें कैसे पूरी संपत्ति कोई दे देगा, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि पूरी नहीं देंगे तो कुछ तो ऐसा देंगे जो मेरे लिए बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों, जब बेटी ये वसीयत सुनती है तो अपने पिताजी से बोल पड़ती है कि पिताजी, तुमने तो मेरे लिए कुछ भी रखा नहीं, तुमने तो मुझे बिल्कुल पराया कर दिया, तुम तो मुझे बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे, फिर तुमने मेरे लिए कुछ रखा क्यों नहीं? जो बेटा नालायक था, आवारा था, उसको तुमने क्यों दे दिया सब कुछ? बेटी बड़ा नाराज होने लगती है। तभी रमेश मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटी, हाँ मानते हैं कि हम अपने बेटा और बहू को अच्छा नहीं समझते थे, प्यार नहीं करते थे, बेटा को नालायक कहते थे, लेकिन ये मुझे बाद में समझ में आया कि मेरा जो बेटा है वही असल में मेरा है, बेटी तो नाम की है। माँ जब मर रही थी मैंने फोन किया था तो तुम्हें विदेश ज्यादा जरूरी लगा, माँ से ज्यादा जरूरी तुम्हें विदेश लगा। हम इतने दिन से मर रहे हैं, मैंने फोन करवाया, तुम नहीं आई। आज जब तुम जान गई हो कि हम चंद पलों के मेहमान हैं तो तुम मुझे देखने नहीं आई हो, तुम मेरी प्रॉपर्टी को लेने आई हो। तुमने कितनी मेरी सेवा करी, चलो सेवा ना की होती तो कम से कम बीच में देखने तो आ जाती। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया? तुमने कहा कि मुझे इंजीनियरिंग कराओ, मैंने इंजीनियरिंग कराई। तुमने कहा कि मेरी पसंद के लड़के से मेरी शादी कराओ, मैंने तुम्हारे पसंद के लड़के से शादी करवाई। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? और तुमने मेरे लिए क्या किया? वसीयत लेने से पहले फर्ज निभाना पड़ता है। ऐसे कोई किसी की संपत्ति का अधिकारी नहीं बन जाता है। मेरे बेटा ने मेरी सेवा की, मेरी बहू ने मेरी सेवा की, तुम मेरी बेटी हो इसलिए मैंने इतना तब भी दे दिया। लड़की भड़क जाती है, कहती है कानूनन अधिकार होता है, बेटी चाहे तो आधी संपत्ति बटा सकती है,
पिता की संपत्ति पे बेटी का अधिकार होता है। अब बेटे ने ये मतलब सोचना बंद कर दिया कि हाँ पिताजी ये बीमार है, हम इनको देख नहीं रहे, वो अब प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करने लगी। तभी सभी लोग समझाते हैं, रमेश कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने बेटी वाला फर्ज तो निभाया नहीं, इसीलिए मैंने 1/4 तुम्हें दे दिया, बाकी मैंने अपने बेटा और बहू के नाम किया, क्योंकि उन्होंने मेरी सेवा की, बहुत सेवा की, अपनी माँ की सेवा की। तुमने अपनी माँ को देखना भी जरूरी नहीं समझा। सभी लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, ताली बजाने लगते हैं कि रमेश जो है ना कितने आधुनिक विचारों के हैं, कितने अच्छे इनके अंदर विचार हैं। भाई इस वीडियो के थ्रू हम आप सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो तुम्हारे काम आए वही तुम्हारा अपना है। कभी कभार लोग बेटियों के चक्कर में अपने बेटों का घर बर्बाद कर देते हैं, बेटों का रिश्ता तोड़वा देते हैं बेटियों के चक्कर में, कि बेटी जो कहेगी वही लोग मानते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हम सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। बेटियां जो कहती हैं वही माता पिता करते हैं। बच्चों के घर बर्बाद हो जाते हैं, बेटों के घर बर्बाद हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जितना बेटा कर सकते हैं उतना बेटियां नहीं कर सकती हैं। वो लड़की कामनी सिर्फ दौलत के लिए भागती हुई चली आई, जब तक उसको पता था कि मेरे पिताजी सही सलामत है वो नहीं आई। इसलिए स्थिति को देखते हुए न्याय करना सभी लोग, नहीं तो आंख बंद करके न्याय कर लो, क्योंकि ये धरती है, यहाँ तो चलो कोई बात नहीं, तुमने जो किया वो किया, ऊपर जाके भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे।